इसमें हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पैटर्न, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन फर्स्ट रेगो क्लास 12। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है साइन इनवर्स माइनस में 1/2। इसको हम लोग को लाना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हम लोग साइन इनवर्स। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में क्या है कि साइन इनवर्स इनटू में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के बाद किसका फॉर्म होना चाहिए, साइन का। तो साइन के फॉर्म में 1/2 का जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स हुआ माइनस में साइन, डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/6 लिखिएगा। चूंकि यहाँ पर 30 डिग्री है और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीपल करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटाइएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि π/6 हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा के पहले निगेटिव रहता है, तो इस निगेटिव को हम यहाँ पर लाएंगे, यानी कि थीटा के स्थान पर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ साइन π/6 है, इसको आप निगेटिव को हटाइएगा तो साइन यहाँ पर माइनस में π/6 आ जाएगा। उसी प्रकार चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ निगेटिव है, इस निगेटिव को हटाइए आप, तो साइन इनवर्स साइन माइनस में ये π/6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर देखिए माइनस π/6 है, तो यहाँ पर माइनस में π/6 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेडी हो गया। यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो साइन के रूप में 1/2 का वैल्यू होता है साइन 30 का। डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए और ये माइनस को यहाँ डाल दिए, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा का जो मान हुआ माइनस π/6 आ गया। हम लोग क्वेश्चन इसका 2 देखेंगे। इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्म आपको मालूम है, cos इनवर्स इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए। तो cos इनवर्स के बाद cos का रूप होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका cos इनवर्स हो गया। और ये cos में देखिए √3/2 का मान कितना का होता है, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। तो cos यहाँ पर 30 रखिएगा कि cos 30 डिग्री, और डिग्री माप को रेडियन माप में बदलिए तो 30 को लिखिएगा π/6, और cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ पर π/6 है, तो ये π/6 हो जाएगा। बहुत इजी है। यहाँ cos इनवर्स के बाद cos का रूप होना चाहिए, तो cos 30 का जो मान होता है तो 30 डिग्री का मान हम लोग का लिखेंगे √3/2 के लिए cos 30 डिग्री लिख दिए, और डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए तो π/6 हो गया। और cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा का स्थान पर π/6 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। थ्री में दिया हुआ है cosec इनवर्स 2। इसका भी हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि cosec इनवर्स इनटू में cosec थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो अब यहाँ पर तो cosec इनवर्स है, cosec इनवर्स। अब cosec के रूप में 2 का मान देखिए कितना का होता है, तो 2 का मान यहाँ पर cosec 30 डिग्री का जो मान होता है 2 होता है। चूंकि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर साइन का अपोजिट हो जाता है, cosec 30 का जो मान होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि cosec 30 डिग्री। क्योंकि cosec इनवर्स के बाद cosec का रूप आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि cosec इनवर्स डिग्री माप को रेडियन माप में बदल दिए। अब यहाँ पर हम लोग π/6, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसका 4 नंबर क्या कर रहा है। 4 में दिया गया है इस तरह से कि tan इनवर्स माइनस में √3। इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है कि tan इनवर्स के बाद tan थीटा होता है इक्वल टू थीटा।
तो ये तो tan इनवर्स हुआ, tan के रूप माइनस tan के रूप में √3 का जो मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यहाँ tan 60 लिख दिए, क्योंकि tan 30 का मान होता है कितना 1/√3। तो अब हम लोग डिग्री माप को रेडियन माप में चेंज करेंगे तो पाई बाई यहाँ पर 3 लिख देंगे। चूंकि 60 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 से गुना कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ देखेंगे, चूंकि यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर क्या है बाबू निगेटिव है, तो अब इस निगेटिव को रिप्लेस कीजिए, हटाना होगा। तो tan थीटा के पहले निगेटिव हो तो इसको लिखिएगा tan माइनस थीटा। उसी प्रकार यानी कि tan यहाँ पर पाई बाई 3 है, तो इस माइनस को आप हटा सकते हैं कि tan माइनस में पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स और ये tan हो जाएगा माइनस में पाई बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये निगेटिव यहाँ थीटा में चला गया। अब tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर क्या है माइनस पाई बाई 3 है, तो माइनस में यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। ये आपका रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ये cos इनवर्स हो जाएगा और माइनस है, और cos यहाँ पर देखिए cos कितना डिग्री का मान हम लोग का 1 बाई हम लोग का 2 होता है। तो यहाँ पर बताया है कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री का मान, ये सब याद किए हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री का मान, cos यहाँ पर 45 डिग्री, साइन 45 का मान, यहाँ पर साइन 60 का मान, सब याद किए हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। बस इसी तरह cos 0 यहाँ पर होगा, cos 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। इधर से चेंज कर दीजिएगा। cos 30 डिग्री का जो मान होगा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 30 हो गया, 45 डिग्री के लिखिएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 cos के रूप में देखिए कितना का होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर cos यहाँ पर कितना लिखिएगा 60 डिग्री। उसके बाद ये cos इनवर्स माइनस, अब देखिए यहाँ पर डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो पाई डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि cos थीटा के पहले निगेटिव है तो इस निगेटिव को हटाइएगा, cos पाई माइनस थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर cos पाई बाई 3 है, अभी निगेटिव को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स इनटू में cos थीटा बराबर थीटा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, और है क्या यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ भी cos पाई माइनस थीटा कीजिएगा, थीटा के स्थान पर पाई बाई 3 रखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ पर थीटा के स्थान पर पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर cos इनवर्स और cos इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस 5 लिखेंगे। अब ये cos इनवर्स और cos 3 पाई में 1 पाई लेस करेंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कंप्लीट हुआ। आप 6 से देखिए। 6 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर tan इनवर्स -1 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में बताया गया है कि tan इनवर्स इनटू में tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो tan इनवर्स के बाद tan का रूप आना चाहिए, तो ये tan इनवर्स हो गया, माइनस हुआ tan 1 का मान कितना होता है, तो tan यहाँ पर 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री। इसके बाद tan इनवर्स माइनस में tan पाई बाई 4 होगा, क्योंकि डिग्री को रेडियन में हम लोग चेंज कर दिए। उसके बाद हम लोग tan इनवर्स, अभी माइनस को हटाइए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो tan थीटा के पहले निगेटिव होगा
तो इस निगेटिव को यहाँ लाइएगा, तो यानी कि यहाँ पर हो सकता है tan माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 4। अब tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पर कितना है माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 4। ये आपका रिजल्ट हुआ। क्योंकि tan 45 का मान जो होता है देखिए 1 होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए तो पाई बाई 4 हो गया, और इस माइनस को यहाँ लाए तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा का स्थान पर क्या हुआ माइनस में पाई बाई 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सेक इनवर्स इनटू में सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो सेक इनवर्स के बाद सेक का रूप तो देखेंगे कि 2/√3 का जो मान होता है सेक के रूप में सेक 30 डिग्री का जो मान होता है इतना, यानी सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो यहाँ पर लिखिएगा सेक इनवर्स सेक 30 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिएगा तो सेक आपका पाई डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, और ये सेक इनवर्स इनटू सेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा, तो थीटा का स्थान पर पाई डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का निकालना है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो tan इनवर्स और tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, और सेक इनवर्स माइनस सेक में कितना का मान होता है, यहाँ भी सेक 60 का मान जो होता है 2 होता है। क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 3 हुआ, और माइनस में सेक इनवर्स माइनस में सेक ये पाई डिवाइडेड बाई 3 हो गया। डिग्री को रेडियन में बदल tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा हुआ, माइनस में ये सेक इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई 3। चूंकि यहाँ बता चुके हैं कि यदि सेक थीटा के पहले निगेटिव रहे, निगेटिव को हटाइएगा तो सेक पाई माइनस थीटा कीजिएगा। अब थीटा के स्थान पर पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 ही रेस होगा। इसके बाद हम लोग रखेंगे यहाँ पर पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, ये सेक हुआ, एलसीएम 3 हो गया, 3 पाई माइनस पाई, तो ये पाई बाई 3 हुआ, माइनस में सेक इनवर्स और सेक ये 2 पाई बाई आपका 3 आएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3। अब पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यही इसका रिजल्ट होगा। इस प्रश्न 9 में देख रहे हैं हम लोग कि tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स 1/√2 है इक्वल टू sin इनवर्स x दिया गया है। हमको x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो बहुत इजी है ये। यहाँ पर बनाएंगे तो tan इनवर्स, tan के रूप में देखिए tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, cos इनवर्स में cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, इसको रहने देते हैं। साइन इनवर्स x यहाँ पर है, तो tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 हो गया, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए। cos इनवर्स cos ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो पाई बाई 4 हो गया, ये भी आपका पाई बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स x हुआ। इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू उधर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर इनवर्स कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 साइन 90 है, साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, यही इसका 1 रिजल्ट हुआ। देखिए tan इनवर्स इतना है, cos इनवर्स इतना है इक्वल टू sin इनवर्स x, तो ये tan के रूप में इतना होता है, cos के रूप में इतना होता है, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए, और दोनों को tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 होगा, और राइट को लेफ्ट में लेते हैं, लेफ्ट को राइट में, और x इक्वल टू sin पाई बाई 2 होगा, sin पाई बाई 2 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। इसका भी देखिए
करें कि राइट दी वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2/3 और tan इनवर्स 3/2। इसका वैल्यू निकालना है तो यहां से सॉल्व कीजिएगा आप, और tan इनवर्स 2/3 और प्लस में tan इनवर्स 3/2 इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं और आपको खुद से निकालना पड़ेगा दोनों का वैल्यू। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y होता है। तो x के स्थान पर 2/3 है और यहाँ पर y के स्थान पर 3/2 दिया है। इस फॉर्मूला पर आप रख कर बना लीजिएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये हमको बताना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक ले आप बनाइएगा 10 तक ले, फिर अगला वीडियो में देखेंगे आप।